ओके स्टूडेंट्स, आप सबको स्क्रीन विजिबल है? ऑलराइट, सो बात करते हैं जी लेक्चर नंबर 6 की, इंग्लिश ग्रामर इन यूज की। उसके बाद हमने बेटा आज पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम पढ़ेंगे कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड देयर यूज इन स्पोकन इंग्लिश। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स क्या होते हैं, सुफिक्स क्या होते हैं, देन फॉर्मल वेज इन स्पोकन इंग्लिश एंड हाउ टू आस्क फॉर परमिशन। करियर एज अ गुड कम्युनिकेटर, आपके क्या गुड कम्युनिकेशन अगर आप रखते हो तो आपके क्या करियर हैं। हम ओवरव्यू लेंगे फाइवर का। if today we are not able to take overview of fiber, क्योंकि मे बी किसी टेक्निकल इशू की वजह से हमारा लेक्चर थोड़ा लेट हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम उसे कल पे भी ले जाएंगे, लेकिन वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, वी हैव हाफ आवर। उसके बाद बेटा हम प्रैक्टिस करेंगे डायलॉग्स के साथ। आपका एक प्रोनाउंसिएशन का साउंड रह गया था, दैट वाज के साउंड। के साउंड्स की भी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, so just let me move you to your lecture. आपकी ना मैंने एक फाइल में आज कर लिए हैं। आप सबने मुझे कहा था कि एक फाइल में मैम हमारे एक ही फाइल में, एक ही पीडीएफ की फाइल में हमें दे दिया करें हमारा लेक्चर। सो आई मेड अ सिंगल फाइल, जस्ट लेट मी ओपन इट। बेटे ये आपका लेक्चर 6 है। ओके, सो हम बात करते हैं जी कंजक्शंस की सबसे पहले और इंटरजेक्शंस की। अच्छा जी, कंजक्शंस क्या है? एक कुछ ऐसे ग्लू टाइप की चीजें हैं जो कि वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लासेस को विद इन द सेंटेंस आपस में जोड़ देती हैं। दे सर्व एज अ ग्लू दैट होल्ड्स आवर थॉट्स टुगेदर एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस। कंजक्शंस क्या हैं प्यारे बच्चों? ग्लू हैं जो कि हमारे वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लासेस को आपस में जोड़ देते हैं और क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं एक रिलेशनशिप। सेंटेंस के सारे एलिमेंट्स में एक रिलेशनशिप बना देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं कंजंक्शंस। ठीक है, दी टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस को देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, देन उनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। कौन सी हैं? एंड, बट, और, सो, फॉर, येट, नो। They connect words, phrases or clauses of equal importance. अच्छा जी, coordinating conjunctions जो हैं वो कौन सी हैं? वो ऐसी हैं जो कि ऐसे जुमलों को आपस में जोड़ती हैं जिनमें पहले और दूसरे पार्ट की इक्वल इंपॉर्टेंस हो। आई लाइक कॉफी बट शी प्रिफर्स टी। मुझे कॉफी पसंद है लेकिन उसे चाय पसंद है। देन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी हैं? जो कि डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराती हैं, जो कि इनके बगैर और ये अलोन स्टैंड हमारे सेंटेंस में नहीं कर सकता। ऑल्दो, बिकॉज, इफ, व्हेन, व्हाइल, सिंस, अनटिल। वो क्या कह रहा है? डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो हम तब तक हमारे सेंटेंस में स्टैंड अलोन यानी कि अकेला नहीं रह सकता अनटिल एंड अनलेस उसके साथ कोई एक सेंटेंस हो, उसके साथ एक पार्ट हो जो उसे पूरा करे। आई विल गो टू द मूवीज इफ आई फिनिश माई वर्क ऑन टाइम। देन बेटा कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। ये एक सेंटेंस में
किसी पेयर को मिलाती हैं, एक सेंटेंस में किसी चीज के पेयर को मिलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज बोथ स्मार्ट एंड टैलेंटेड। स्मार्ट और टैलेंटेड को जिस चीज ने मजीद एक्सप्लेन किया, व्हाट इज दैट वर्ड, दैट इज बोथ। बोथ एंड इधर और निदर, नो, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। आल्सो नहीं होता है लफ्ज, ऑल्सो होता है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम इंटरजेक्शंस पर। Interjections are the words or phrases used to express strong emotions, surprise, or sudden feelings. They add flavor and authenticity to our speech and conveying our true emotions. Interjections कौन से लफ्ज हैं और phrases हैं जो कि हमारे strong emotions को express करते हैं? That can be surprise or sudden feelings. They add flavor and authenticity to our speech, conveying our true emotion. Flavor क्या होता है टर्म ऑफ लैंग्वेज में मेरे प्यारे बच्चों? फ्लेवर क्या होता है? फ्लेवर हम एक ऐसी चीज को कहते हैं जो कि हमारी बात को मजेदार बनाती है। अब मजेदार बनने का मतलब ये नहीं है कि वो उसके अंदर कोई मसाले ऐड कर देती है। मजेदार होने का मतलब ये है कि वो आम बात से ज्यादा खूबसूरत लगती है। Examples: wow, amazing, oh no, can't believe it, ouch, that hurts. अब इन दोनों का यूज क्या है? यूज बार बार क्यों बता रही हूं? ताकि आप इन्हें अंडरस्टैंड करें और अपनी लैंग्वेज में लेकर आए। अब पहले हमने चीजों की डेफिनेशंस पढ़ी थी, अब हम उन सारी चीजों का यूज भी साथ साथ पढ़ रहे हैं। Where the first thing is enhancing clarity and coherence. Clarity, सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन याद है ना आपको? कंजंक्शन और इंटरजेक्शंस क्या करती हैं कि ये हमारे कॉन्टेक्स्ट को क्लैरिटी देती हैं और कोहेरेंट करती हैं, एक आपस में कनेक्ट करती हैं। और इससे क्या फायदा होता है? ये फ्लो ऑफ आइडियाज को इम्प्रूव करता है, हमारी फ्लुएंसी को भी इम्प्रूव करता है, और हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकें उसे भी इम्प्रूव करता है। इंटरजेक्शंस जो हैं वो एम्फसाइज करती हैं किसी चीज पर, और वो चीज क्या है? वो चीज है बेटा इमोशंस टू इंगेज लिसनर। जब हमारे ट्रू इमोशंस एक बंदे तक पहुंच गए तो ऑब्वियसली वो इंगेज होगा। व्हाट वी वांट टू से एट दैट टाइम, दैट इज क्लैरिटी। एक्सप्रेसिंग डिफरेंट इमोशंस। इंटरजेक्शन वो कहते हैं कि सरप्राइज, जॉय, फ्रस्ट्रेशन को एक नेचुरल वे में कन्वे कर देता है। और कंजंक्शंस जो हैं वो एक्सप्रेस करती हैं कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को, कॉन्सिक्वेंसेस को और कंडीशंस को, क्योंकि वो एक चीजों को कंपेयर और कंट्रास्ट भी कर सकती हैं। अडेप्टिंग द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? बहुत दफा मैंने आपको बताया है कि कोई बात जिस वजह से जिस चीज के बारे में हो रही हो उसे हम लिंग्विस्टिक्स में कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग द अप्रोप्रिएट यूजेस ऑफ कंजंक्शंस एंड इंटरजंक्शंस इन फॉर्मल और इनफॉर्मल सेटिंग। अब अडेप्टिंग कॉन्टेक्स्ट से क्या होगा? जब हमें सिचुएशन समझ आ रही है तब मेरा बेटा हम क्या करेंगे? अप्रोप्रिएट यूज करेंगे इंटरजेक्शंस और कंजंक्शंस का, ताकि हमारी स्पीच बेहतर हो सके। Be mindful of cultural differences when using interjections on some may vary across languages. वो कहता है conjunctions और interjections के different cultures में different meaning होते हैं। जब हम vocabulary पढ़ेंगे ना तो वहां हम इस चीज पे बात करेंगे। वो कहते हैं कि different cultures में हर लफ्ज का different मतलब होता है। There are so many words जिनका different cultures में different मतलब होता है। अब हम example ले लेते हैं कि रेड कलर जो है वो साइन ऑफ डेंजर भी है, और कुछ कल्चर्स में जैसे पाकिस्तानी कल्चर है या आप कह लो कि चाइनीज कल्चर है, तो उसमें वो क्या है? वो जॉय को भी रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह लैंग्वेज में भी कुछ लफ्ज हैं जो डिफरेंट सेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी,
अब हम प्रीफिक्सेस को देख लेते हैं। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? जो कि किसी लफ्ज के शुरू में ऐड होते हैं ताकि और उसका मीनिंग बदल देते हैं। बेस वर्ड क्या होता है? बेस वर्ड ऐसी चीज को कहते हैं जिसके बगैर प्रीफिक्स अपना वजूद कायम नहीं रख सकता। अब वो क्या कर सकते हैं? वो वर्ड का टेंस भी बदल सकते हैं, फॉर्म भी बदल सकते हैं, या इंटायरली न्यू वर्ड बना सकते हैं। अच्छा, अब ये प्रीफिक्सेस को हम देख लेते हैं। अब अन अगर किसी चीज के साथ लगता है, अनहैप्पी, अनडू, अनसक्सेसफुल, तो वो क्या करता है? वो रिवर्स कर देता है मीनिंग को, बेस वर्ड के मीनिंग को रिवर्स कर देता है। अब री क्या करता है? री रिपीट, रीडू, रिविजिट। रिपीट बताता है रेपिटेशन को या रिटर्निंग टू द प्रीवियस स्टेट। प्रीवियस स्टेट क्या है? आप जिस चीज पे काम कर रहे थे उसी में जाके दोबारा बैठ जाना, दैट इज प्रीवियस स्टेट। री क्या बताता है? हमें बताता है कि जो एक्शन किसी बंदे ने पहले किया था उसे उसे दोबारा परफॉर्म करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं क्लास में कहती हूँ रीडू दिस वर्क, करना पड़ेगा, रीविज, दोबारा आऊंगा या दोबारा आऊंगी। प्री क्या करता है? प्री बताता है हमें कि बिफोर या प्रायर सिचुएशन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, प्रीपे, प्री हिस्टोरिक, इस हिस्ट्री शुरू होने से पहले की चीजें। मिस, अब मिस, MIS, मिस क्या इंडिकेट करता है? कोई इनकरेक्ट या रॉन्ग एक्शन। किसी बेस वर्ड के साथ जब ये लगता है तो ये उसे बदल देता है किस चीज में? एक ऐसे लफ्ज में जो कि रॉन्ग या इनकरेक्ट एक्शन को इंडिकेट कर रहा हो। मिसअंडरस्टैंड, मिसबिहेव। अब डिस क्या है? ये डोनेट करता है निगेशन को, रिवर्सल को या रिमूवल को। कि कोई चीज किसी चीज से रिवर्स कर रही है, आप उस चीज से इख्तलाफ कर रहे हैं, वो चीज खत्म हो गई है या वो वहां से मूव कर गई है। फॉर एग्जाम्पल, डिसकनेक्ट। कनेक्ट, हमारा इंटरनेट कनेक्टेड है और वो अगर खत्म हो जाए तो हम क्या कहेंगे? डिसकनेक्ट। डिसएग्री, डिसऑनर। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सुफिक्स क्या होते हैं। सुफिक्स बच्चों ऐसे लफ्ज होते हैं जिन्हें हम किसी बेस वर्ड के एंड पे ऐड करते हैं उसके मीनिंग को या उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब को बदलने के लिए। अब ये सेम, इनका फंक्शन सेम है एज टू प्रीफिक्सेस। दे कैन चेंज पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस और क्रिएट न्यू वर्ड। हमने कहा था कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो कि अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पार्ट ऑफ स्पीच में भी बदलते रहते हैं, उन पार्ट्स ऑफ स्पीच में उनकी पोजीशन बदलती रहती है। एंड देन वी कैन टॉक अबाउट कॉमन suffixes and their examples. A or denotes a person or telling or the thing that performs a particular action. Teacher, actor, ठीक है। then able या able indicates capacity, possibility और quality. Readable, flexible, possibility बता रहा है। For example, this text is readable. This stick is so flexible. Ist signify a person who practices or specializes in a particular field. Personify अगर हम चीजों को कर दें, पर्सोनिफाई इन दिस सेंस, किसी चीज से रिलेट कर दें। IST क्या बताता है? IST जब किसी के साथ लग जाए तो वो बताता है कि ये लफ्ज जो है ये किसी बंदे के साथ रिलेट कर गया है जो कि इस चीज को कर रहा है, जो या वो इसमें स्पेशलाइज्ड है। फॉर एग्जाम्पल, बायोलॉजिस्ट, पियानिस्ट। MENT, meant, refers to the action or the result of
एन एक्शन, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलप हुई कोई चीज और उस प्रोसेस को डेवलपमेंट हम कहते हैं। और इम्प्रूवमेंट, उसके बाद एल वाई। अब एल वाई जब हम किसी चीज के साथ लगाते हैं तो वो क्या करता है, वो एक एडजेक्टिव को एक एडवर्ब में बदल देता है, स्लोली, हैप्पीली। एक एडजेक्टिव को एक एडवर्ब में बदल देता है। पर्पस देख लेते हैं, वोकैबुलरी हमारी एक्सपैंड होती है जो हम सुफिक्स और प्रीफिक्सेस को पढ़ लेते हैं। वी कैन मेक रियली न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग these suffixes and prefixes, और इससे हमें हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी भी इनहांस होती है। इनहांस कम्युनिकेशन, अब ये हमारी लैंग्वेज में क्रिएटिविटी ऐड करते हैं, एबिलिटी ऐड करते हैं। दे इनेबल अस टू कन्वे सुटेबल डिफरेंस इन मीनिंग एंड एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स आइडियाज। जब हम लैंग्वेज डिवाइसेस को मेरा बेटा पढ़ते रहते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस ये होता है कि हम बेहतर तरीके से लैंग्वेज बोल सकें। देन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स 30 formal ways to ask for permission in spoken English. There are certain ways to ask someone to take something. What is that something? That is permission. May I request permission to issue library card या issuance of this hall? Would it be possible for me to take class on this time? Could I have your permission to? To के आगे जो काम आपने करना है वो लग जाएगा। Okay. Is it acceptable if I don't attend class today? Might I be allowed to do this? Would you mind if I take your pencil? I was wondering if I could do this work. Could I trouble you to use your car? Is it permissible for me to do this thing? May I have your consent to? consent लेना, किसी का किसी चीज के बारे में किसी का ख्याल लेना या उसका ख्याल पूछना consent होता है। Would you like to grant me permission to? क्या आप मुझे इस काम करने की परमिशन दे देंगे? I seek your permission to make this drawing. Would you be kind enough to allow me to use your restroom? Is it within the realm of possibility for me to take class today? Realm of possibility, क्या इस चीज की possibility है? Might I be given authorization to? Would it be all right if it pleases you, may I make a cup of tea for you? Could I humbly request to? I respectfully ask for your permission to. Would it be permissible for me to? May I permit it to play now? If it is not too much trouble, could I? अगर आपको इससे बहुत मसला ना हो तो मैं ये काम कर लूं। I would appreciate your permission to. Would it be agreeable if might I have leave to? Would it be acceptable for me to? May I grant the privilege of? Could I have your blessings too? If it is convenient, could I? Is there any difference? Is there any chance I could? बच्चों आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो इसका मसला होगा। अब अगेन वही रिमाइंडर कि हम चीजों को क्यों परमिशन लेते हैं या बहुत प्यार से चीजों को अदा क्यों करते हैं, ताकि वी हैव टू बी वेरी पोलाइट इन आ कन्वर्सेशन। अच्छा जी, आज से हम डायलॉग की प्रैक्टिस कर देंगे। आज छोटे डायलॉग है, व्हाट इज द रीजन, ताकि आप लोग साथ खे की भी प्रैक्टिस कर सकें। पर्सन ए, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे? इस बच्चों इसकी प्रैक्टिस करनी है जिस तरह हम प्रैक्टिस करते थे वर्ड्स की, ठीक है? आई एम डूइंग वेल, थैंक यू, व्हाट्स अबाउट यू?
ठीक है, ये फॉर्मल कन्वर्सेशन के बारे में है कि किस तरह उन्होंने दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एंड दैट इज रियली अ कैजुअल कन्वर्सेशन. आई एम ग्रेट, थैंक्स फॉर आस्किंग, डिड यू हैव अ गुड वीकेंड. अब वो उससे पूछ रहा है कि तुम्हारा वीकेंड कैसे गुजरा. यस, इट वाज वंडरफुल, आई वेंट हाइकिंग इन द माउंटेन्स. दैट साउंड्स अमेजिंग, आई लव बीइंग इन नेचर. Me too. It's so refreshing and peaceful. By the way, have you seen the new movie that just came out? No, I haven't had a chance yet. Is it any good? Yes, I highly recommend it. The storyline is captivating. I'll definitely check it out then. Thanks for the suggestion. Captivating. Captivating. The storyline is captivating. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने लेटर के पे. हमारे पास कुछ टाइम है, उसमें हम फाइबर का ओवरव्यू कर लेंगे. स्टार्टिंग विद के. की, कीप, किस, काइंड, किचन, किंग, किड. नॉट, के साइलेंट है. किल, किक, नाइट, किट, कैनल, किलोमीटर, कैटल. बैकयार्ड, blacksmith, knock, talkative, bookshelf, parking, baker, makeover, take out, breakdown, joker, tackle. सी और के बाद हमने एट साउंड ऐड किया. टी के बाद भी खल, tackle, speaker, backpacker, mankind. अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से करियर हैं जिनके पे बेटा आप वर्क कर सकते हो एज अ गुड कम्युनिकेटर. इंग्लिश लैंग्वेज ट्यूटर. आप इंग्लिश लैंग्वेज ऑनलाइन पढ़ा सकते हो. जो लोग अपनी स्किल्स बेहतर करना चाह रहे हो उन्हें. ठीक है. उसके बाद आप एज अ वॉइस कोच वर्क कर सकते हो कि क्लाइंट को उनकी टोन बेहतर करने में, जो हमने टंग ट्विस्टर्स पढ़े हैं ना कि लोगों की हम इस तरह से टोन बेहतर करा सकते हैं, वो स्पीकिंग इंग्लिश में, ताकि वो बेहतर हो जाए. वेदर फॉर पब्लिक स्पीकिंग हो, प्रेजेंटेशन हो, मीडिया अपीयरेंसेस हो. ठीक है. एक्सेंट रिडक्शन स्पेशलिस्ट. अच्छा, एक्सेंट बेहतर कराने वाले स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? जो कि नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर, इंग्लिश जिनकी मदर लैंग्वेज नहीं है, उन्हें उनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक कराते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस तरह उन्होंने इंग्लिश में बेहतर सीखना है, जैसे हम लोग नेटिव नहीं है. कन्वर्सेशन पार्टनर. अब आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जो अच्छी इंग्लिश हमारे साथ बोल सकें. तो बेटा ये भी एक जॉब है. लोग आपके साथ अच्छी इंग्लिश पेड में बोलते हैं. अब अगर मैं किसी को प्राइवेट सेशन देती हूँ तो उन में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ कन्वर्सेशन के लिए पे करते हैं कि हमारे साथ आप कन्वर्सेशन कर लें. प्रेजेंटेशन स्किल्स ट्रेनर. प्रेजेंटेशन स्किल्स एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हमारी कम्युनिकेशन बहुत 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 ज्यादा डिपेंड करती है. ठीक है. अब ये बिजनेस में भी चलती हैं, ये स्टूडेंट लाइफ में भी चलती है. तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें बॉडी लैंग्वेज, डिलीवरी और ओवरऑल कॉन्फिडेंस हमारा करा दें पूरा, ताकि जब हम किसी प्रोफेशनल सेटिंग में जाएं या हम किसी पब्लिक में जाएं तो हम अच्छे तरीके से बोल सकें. दैन इंटरव्यू स्किल्स कोच. आपके जो इंटरव्यू स्किल्स का एक सेक्शन है वो इस चीज से डील करता है. प्रोवाइड कोचिंग एंड गाइडेंस टू इंडिविजुअल प्रिपेयरिंग फॉर जॉब इंटरव्यूज, हेल्पिंग देम टू इंप्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, articulate their stance and answer questions effectively. उन्हें आपने ये बताना है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं, आंसर क्वेश्चंस कैसे बेहतर कर सकते हैं, और आपने इस चीज का किस तरह से जवाब देना है. जो मेरा बेटा हम सारी चीजें अपने इंटरव्यू वाले सेशन में पढ़ेंगे. पब्लिक स्पीकिंग कोच.
लोगों को आप बताते हैं कि किस तरह आप स्टेज फ्राइट को कम कर सकते हैं, स्पीकिंग एबिलिटी उनकी कैसे बेहतर बना सकते हैं, आप अच्छे तरीके से कंपेलिंग अंदाज में अपनी प्रेजेंटेशन किस तरह दे सकते हैं और पब्लिक को एंगेज कैसे कर सकते हैं। जिस पब्लिक स्पीकिंग है ना, तो उसके अलहदा अलहदा तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, कल मेरा आर्ट्स काउंसिल के साथ एक सेशन है। अब उसमें दो तरह के लोग हैं। जो सेशन कल है उसमें हमारे हैं 5 से 12 साल के बच्चे, और उसके बाद आगे जो प्रोफेशनल स्टोरी राइटिंग लिखना चाहते हैं। आपको मैंने बताया था आई एम अ राइटर, सो दे आस्क मी टू गिव अ सेशन। अब जो सेशन मैं बच्चों को दूंगी दैट वुड बी टोटली डिफरेंट, और जो चीज मैं बड़ों को दिखाऊंगी दैट वुड बी सिखाऊंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। अब बच्चों को उनकी कहानियां लिखना या पढ़ने पे लेक्चर देना है तो वो बिल्कुल डिफरेंट होगा कि उनकी लैंग्वेज आसान सी होगी, छोटी छोटी कहानियां उन्हें बनाना सिखानी है। और जो हमारे वो हैं जो बड़े हैं उन्हें फिर इन डेप्थ में अफसाना निगारी सिखाएंगे या इंग्लिश स्टोरी राइटिंग सिखाएंगे। दैट्स रिलेटेड टू दैट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सो वहाँ आपको फोकस करना पड़ता है उर्दू लैंग्वेज पे। तो अब पब्लिक स्पीकिंग वहाँ आपको ना आती हो या मुझे स्टेज फ्राइट हो तो क्या होगा कि मैं उन बच्चों से अच्छे से डील नहीं कर सकूंगी। फिर स्पीच राइटर, लोग कहते हैं कि हमें अच्छी सी स्पीच लिखते हैं। मुझे भी लोगों के मैसेज आते हैं स्पीच लिखते हैं मैडम, कंपेयरिंग लिखते हैं, हम आपको जितना कहेंगे पे कर देंगे। और डिफरेंट ओकेजन्स पे वो स्पीच वगैरह लिखवाते हैं। टेलीफोन एंड और कॉल सेंटर ट्रेनिंग, आपको कॉल सेंटर में आप लोग एज अ रिप्रेजेंटेटिव जॉब कर सकते हैं, और वहाँ उनकी पहली शर्त होती है कि आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, कि अगले बंदे को आपकी बात समझ आ सके। बेटा ये प्रेजेंटेशन ही है वर्ड, प्रेजेंटेशन नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज कंसल्टेंट, आप डिफरेंट लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज की कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं कि आप आए, हम आपकी इंग्लिश लैंग्वेज ठीक करा देते हैं एंड देन यू कैन डू अ गुड जॉब। हमारे लेक्चर में अब कोई इशू हो गया था, कोई टेक्निकल सेशन हो गया था जिसकी वजह से हमारे स्टार्टिंग के 15 मिनट बच्चों वेस्ट गए। तो कल उन 15 मिनट को इस्तेमाल करते हुए हम लिंक्डइन और फाइवर दोनों को देख लेंगे, और हमारा अगर कुछ क्वेश्चन रह भी जाएगा वी कैन शिफ्ट दैट टू नेक्स्ट लेक्चर। सो डोंट बी पैनिक, इफ नाउ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, यू हैव 2 minutes, आफ्टर दैट हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। और बेटे आज आपका टाइम मेरी रिक्वेस्ट पे चेंज हुआ था। आई वाज स्टक समवेयर एल्स। आप लोगों ने मैम हमारा को बहुत तंग किया है, आपने स्पोर्ट के लोगों को बहुत तंग किया है कि हमारी क्लास नहीं हो रही। तो मेरा बच्चा है, आप लोग ग्रुप जो है वो देखते क्यों नहीं है? खदीजा प्रीवियस लेक्चर जो है बेटा वो अपलोडेड है, ग्रुप की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो वहाँ अपलोडेड है। पीडीएफ मैं आपको ना बच्चे उसके साथ भेजूंगी, जब हम सारी चीजें प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी, उसके साथ भेजूंगी। अवैस फुल पीडीएफ में मिल जाएगा और सारी चीजें, नहीं फुल पीडीएफ मैंने अभी बनाई नहीं है। फुल पीडीएफ को बुक फॉर्म में भी मैं लेके नहीं गई हूँ, कुछ देर में मैं ले जाऊंगी। इस तरह आपको साथ साथ जंक्स मिलते रहेंगे, तो आप उन जंक्स को जो है बेटा प्रिंट करा लो। बल्कि प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज की प्रैक्टिस करो। एनीथिंग एल्स? असाइनमेंट आज क्या है? असाइनमेंट अब आपको मैं सुबह भेजूंगी। आपने व्हाट्सएप पे करनी है के साउंड की प्रैक्टिस, और उसके बाद जो आपका बेटा डायलॉग आज हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करनी है। एनीथिंग एल्स? बच्चों आपका कोई और सवाल? जी नूरेना, आपका क्या क्वेश्चन है? आखिरी 1 मिनट है, किसी एक का सवाल हम कर सकते हैं। प्रैक्टिस ही ना हम बोल के करते हैं। असाइनमेंट आप लोगों ने लिखनी नहीं है, मैंने आप लोगों को मना किया था कि आपको मैं कुछ लिखने का नहीं दे रही, उसकी प्रैक्टिस करें। flashing eyes, we have our own patrons,
और बेटा अब इस बात पे मैं आपको क्या कहूँगी, आप ये कोर्स पढ़ के अगला खुद स्पोकन इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, बेहतर यही है कि जब तक आप एक चीज में फ्लुएंट नहीं है, जब तक तुम 1 घंटा बगैर रुके इंग्लिश नहीं बोल सकते, स्पोकन लैंग्वेज का कोर्स शुरू ना करो। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हमें, जो बंदा पैसे देता है ना, उसका वो बड़ा मेहनत से कमा के देता है, ठीक है। अब उसे हलाल करने के लिए ना हमें सारी चीजें आनी चाहिए। जिस दिन आपको लगे कि यू आर एक्सपर्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप शुरू करा लें कोर्स स्पोकन। Okay, students, anything else? Our time is up. Thank you, madam. Thanks for today. PDF बच्चों मैं आपको भेज दूंगी. It's all for today. Thank you. Thank you so much, everyone. And lecture ends here. Have a good day. Allah Hafiz.